सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। लेवल फर्स्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट लेवल हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट का उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसका डिस्कशन कर रहे हैं पेपर का। टू फ्री द स्लेव द चेन्स। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये दोनों आएंगे नहीं। बीइंग रिमूव्ड तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, ये इसलिए है नहीं तो ये भी रोंग है। इसका मतलब यहाँ पे बी आ गया, हैड बीन रिमूव्ड, तो आंसर हो गया बी। द कन्विक्ट, देखिए बाय द नेक टिल डेथ वॉज द वर्डिक्ट। ठीक है, वॉज द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब फैसला, उसको मतलब फांसी दे दी। तो फांसी देने का होता है HANG, हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैंग्ड हैंग्ड बनेगी। ठीक है, अब देखो हैंग्ड हैंग्ड है तो इसमें देखिए हैंग्ड किस किस में नहीं है, पहले तो वो डिलीट कर दो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन डिलीट। इसमें है, इसमें है। अब देखो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब टू बी यानी कि ये पैसिव में बना है तो द कन्विक्ट इज टू बी हैंग्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब आता है सी सेड टू हर व्हाट डू यू लाइक। सी सेड टू हर व्हाट डू यू लाइक, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है तो यहाँ पे आस्क्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आस्क्ड इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट उसमें सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी। तो लाइक्ड इसमें है और इसमें है। इसमें लाइक्ड है तो यहाँ पे आस्क आ गया, आस्क्ड नहीं आया, इसलिए ये दोनों है नहीं। तो आंसर क्या बचा, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड। उसके बाद में देखिए यहाँ जो 34 का जो क्वेश्चन है उसमें ये जो टुगेदर है इसका फोनेटिक सिंबल पूछा है। सिंबल पूछा तो टुगेदर, द का हमेशा ये होता है ऐसे। तो द का इसमें देखिए ये डे का है, ये ए का है, ये थे का है, ये जे का है। तो द का ये है नहीं तो इसमें आपको बोनस मिल जाएगा जिसने किया है। उसके बाद में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे, क तो फिर वे ए से जो होता है ना च, वो ऐसे लिखेंगे तो च एन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बी जो है आंसर वो ऑप्शन जो है वो राइट होगा। उसके बाद में लर्निंग इज मेड स्टेबल एंड एवर लास्टिंग। लर्निंग में जो है वो बनाती है, क्या बनाती है, स्टेबल और एवर लास्टिंग करती है। किसकी मेरिट है ये, तो ये जो मेरिट है वो डायरेक्ट मेथड की मेरिट है। डायरेक्ट मेथड में लर्निंग होती है जो कुछ भी वो स्टेबल और एवरलास्टिंग होती है, अंत तक रहने वाली। प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग, रीडिंग की जो प्रायोरिटी होती है वो किसका प्रिंसिपल है, तो वो जो प्रिंसिपल वो है वो डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है उसका प्रिंसिपल है प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग का। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आता है 38 का, इट स्टॉप्स पावर, पावर ऑफ थिंकिंग जो होता है फ्रीली वो स्टॉप्स हो जाता है। ये जो डी मेरिट है वो किसकी है, वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड जो होता है वो स्टॉप कर देता है किसको, पावर ऑफ थिंकिंग को, यानी कि फ्रीली नहीं सोच सकते इसके अंदर अपन। ओके, बाइलिंगुअल मेथड जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, बाइलिंगुअल मेथड में जो ट्रांसलेशन जो होती है टीचर्स के द्वारा वो ओनली एक्सप्लेन द मैटर, किसी भी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए वो यूज कर की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वो अपनी मदर टंग में भी क्या कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी मैटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में रिसेप्टिव जो होता है, ध्यान रखना रिसेप्टिव का मैंने आपको करवाया भी है, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो मेथड्स होते हैं उनमें से लास्ट में हमने लिया था। तो जो रिसेप्टिव स्किल है वो लिसनिंग और रीडिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये तो बहुत बार 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 पूछा हुआ है इसमें, ये काफ़ी उसमें एग्जामों में पूछा हुआ है। रिसेप्टिव स्किल जो है ना वो कंप्राइज का मतलब सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है उसमें, लिसनिंग और रीडिंग। राइटिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल बिकॉज ऑफ, राइटिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किसके कारण, भाई कोई भी चीज़ है लिखेंगे तो वो ग्राफिक को रिप्रेजेंट, कॉम्प्लिकेटेड कब बनती है, जब कोई भी ग्राफ, यानी कि आजकल होता है ना बोर्ड एग्जाम में आता है आपका उसका जैसे कि ड्राइंग दे देंगे, चित्र दे देंगे, उसको देख के उसको एक्सप्लेन करना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है उसके ऊपर लिखना। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल थॉट, इनको ग्राफिक वो करना, इनको एक्सप्लेन करना, यही एक क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही होगा, इसका आंसर डी। लैंग्वेज गेम्स हेल्प, जो लैंग्वेज होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो वो देखिए इम्प्रूव स्पीच, तो लैंग्वेज अपन गेम से क्या करेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे तो वो स्पीच को भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रक्चर को भी बिल्ड करता है, ठीक है ना, ग्रामर को भी लर्न करता है, वोकेबलरी को भी क्या करता है, बिल्ड करता है,
ठीक है, अगर हो तो इसका आंसर ये भले ही माने, बट क्या है, आपको इसमें भी बोनस मिल सकता है। बिकॉज 4 ऑप्शन इसमें मेरे को सिमिलर से लग रहे हैं, बट अगर माने तो ये बी मान सकता है, टू बिल्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है लैंग्वेज में, स्पेशली जो स्ट्रक्चर वैसे बनता है, हेल्प करता है, स्ट्रक्चर को अपन बनाएंगे। बट यहाँ पे जो है कई बार जैसे कि बोलने में अगर करें तो स्पीच वाला हो सकता है, वोकेबलरी हो सकती है, ग्रामर हो सकती है, बट स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसमें आंसर ये मान सकता है बोर्ड अगर माने तो, अदरवाइज आपको बोनस मिल जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, असेसमेंट ऑफ बोर्ड लर्निंग बिहेवियर आउटकम इज ए फीचर ऑफ। जो असेसमेंट होते हैं बोर्ड लर्निंग की, वो किसकी फीचर होते हैं, वो सीसी की होती है। ठीक है ना, सतत जो मूल्यांकन होता है ना उसी की होते हैं असेसमेंट बोर्ड लर्निंग वाले। ओके, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर एवेल्यूशन। पीयर एवेल्यूशन जो होता है यानी कि ग्रुपिंग में, और जैसे कि वो उसको असेसमेंट करेगा, वो उसका असेसमेंट उसका इवेल्यूशन करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, जो टीचर का जो टाइम होता है उसी को सेव करती हैं। भाई टीचर एकदम फ्रीली हो जाता है, फिर उसको पता चल जाता है कि भाई जो उसके जो साथी हैं वही उसका असेसमेंट कर देते हैं, उसका साथी हैं वो उसका इवेल्यूएशन कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 44 में। अब आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इवेल्यूएशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाई। जो क्लोज टेस्ट होता है वो W.L. टेलर, ध्यान रखना, W.L. टेलर के द्वारा क्लोज टेस्ट का डिस्क्राइब किया गया था, क्लोज टेस्ट इवेल्यूएशन का। ठीक है, उसके बाद में आता है 46 में, ये जो पैसेज दिया है, इस मैसेंजर हैड नो आइडिया व्हाट ऑल दिस वाज अबाउट। ये इसमें मैसेज दे रखा है इसमें। तो इसमें से क्वेश्चन देखते हैं, अटैक का सिनोनिम क्या होता है। तो अटैक जो होता है इन्वेड, इन्वेडर होते हैं ना आक्रमणकारी। तो इन्वेड का मतलब क्या होता है, वो गाड़ी भी तो आई थी ना जिसमें बोलते हैं इन्वेडर, गाड़ी आई थी, तो उसका मतलब क्या होता है, अटैक करना होता है। तो ये इसका सिनोनिम है अटैक। ठीक है, यहाँ पे इसका बना था सिनोनिम मैड। मैड जो होता है, मैड का मतलब इनसेन, इनसेन का मतलब पागल। भाई सिक भी नहीं है, सिक बीमार, नर्वस भी नहीं है, सेंसिबल भी नहीं है, तो इनसेन का मतलब होता है पागल। कई बार आता है ना, ही गॉन इनसेन, ही हैज़ गॉन इनसेन, वह पागल हो चुका है, ऐसे कई बार अपन उसमें फिल्मों में ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में आता है एंटोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का एंटोनिम क्या होता है, एंग्री का ऑपोजिट क्या होता है। तो एंग्री का मतलब देखिए क्रोधित होना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शार्प नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा, इनफ्यूरिएटेड, क्रोधित होना, इसका ये सिमिलर हो गया ये। ठीक है, पीस, काम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंग्री यानी क्रोधित होना। और इनफ्यूरिएटेड का मतलब भी क्या होता है, क्रोधित होना होता है। तो इसका काम, आंसर क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ओल्ड एंड वीक। ओल्ड एंड वीक का मतलब क्या हो गया, इनफर्म हो गया, इनफर्म। ठीक है, इनफर्म हो गया। द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड। डिसाइड जो होता है उसकी नाउन फॉर्म क्या होती है। तो नाउन हमेशा डिसाइड वर्ब है, तो इसकी नाउन फॉर्म क्या हो गया, डिसीजन। ठीक है, डिसीजन हो गया। उसके बाद में द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ लॉस्ट। तो लॉस्ट का क्या हो गया, लॉस होना, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज है, लूज का मतलब ढीला, ये है नहीं इसका, तो इसका लॉस होगा। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, पेट्रियो, ओ आया ना, तो टीज्म, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म। ए आया है स्टार्टिंग में, फिर बाद में ओ। उसके बाद में आया है बीइंग फ्री फिल मी विद हैप्पीनेस नाउ दैट माई चांस। तो ये इसमें क्या पूछा है, ये जो पैसेज जो है दे रखा है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे हैं कि हैप्पीनेस है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हैप्पीनेस क्या होता है भाई, खुशियाँ, जैसे कि माई हैप्पीनेस, तो माई लग गया, इसका मतलब एडजेक्टिव लग गया, तो आगे क्या आनी चाहिए, नाउन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका नाउन है। और नाउन कौन सी है, जैसे हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में द इम्प्रेस केम टू द विंडो। तो केम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी। तो देखो एक सिंपल सा है, इसमें आपको स्माइलिंग एट मी, विंडो में मतलब विंडो से होकर आया हुआ है। ठीक है, केम टू द विंडो, द इम्प्रेस। अब यहाँ ये जो स्माइलिंग वर्ड पूछा है कि ये है क्या, तो देखो ये स्माइलिंग वर्ड जो है वो क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। नाउन किस रूप में, जिरंड के रूप में, एडजेक्टिव किस रूप में, पार्टिसिपल के रूप में। तो देखो आप इसको ऐसे रख के देखो, द इम्प्रेस यानी कि द स्माइलिंग इम्प्रेस, इस मतलब मुस्कुराता हुआ, कैसा, मुस्कुराता हुआ, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में बीइंग फ्री फील्ड मी विद हैप्पीनेस, बीइंग फ्री फील्ड मी विद हैप्पीनेस, द सेंटेंस इज इन। तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है, सीधी सी बात है। उसके बाद में आई हैड टू लाई डाउन, तो हैड जो है
ये एक लिंकिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म मानेंगे तो पास्ट सिंपल आ गया। उसके बाद में सी गेव मी हर हैंड टू किस, तो इन दिस सेंटेंस डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसमें कौन सा है, ही, हर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद में इट वॉज चार्मिंग जस्ट लाइक ए बिग डोल्स हाउस, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है, पूछा कि डिटरमिनर कौन सा है, तो डिटरमिनर ए है, यानी कि डिटरमिनर सभी होते हैं, आर्टिकल भी होते हैं। तो फ्रीस्ट का किसका है, ये सुपरलेटिव फ्री का है, फ्री, ठीक है। उसके बाद में आगे आ रहा है द फार्मर फास्टन द बुल टाइटली टू द स्टेक, द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस, तो करेक्ट क्वेश्चन क्या होता है इसका, उसका क्वेश्चन ये होगा कि फार्मर ने क्या किया, ये इसमें क्योंकि वार्ड से दे रहा है ना, क्या किया उसने, उसने क्या किया कि उसको बुल को टाइटली बांधा, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, व्हाट डिड द फार्मर डू, फार्मर ने क्या किया, द फार्मर फास्टन द बुल टाइटली टू द स्टेक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डिड आ गया, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डिड आ गया, ये नहीं होगा इसमें डिड आ गया, तो बच क्या गया, ए। इस तरह से आपके जो 60 क्वेश्चन जो हैं लैंग्वेज फर्स्ट के, हमने ऑलमोस्ट आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट में वापस बोल रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक जो आंसर वही माने जाएंगे जो बोर्ड जारी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।